सर्वप्रथम हमारे आराध्य धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज एवं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में समस्त गुरु भाई गुरु बहनों एवं देशवासियों की ओर से कोट से नमन बंदन प्रणाम करता हुआ आप समस्त लोगों को सादर जय माता की, जय गुरु भाई की। अभी हाल ही में हमारे गुरुवर श्री शक्ति पुत्र महाराज जी ने शारदीय नवरात्र में एक बृहद शिविर का आयोजन किया था, जो लगभग हर वर्ष किया जाता है जन कल्याण के लिए, समस्त मानवता की उद्धार के लिए। उसी के आधार पर इस बार जो शिविर गुरुदेव जी ने संपन्न कराया था, उसमें गुरुदेव जी ने कुछ अपनी आध्यात्मिक चुनौतियों को पेश किया था। और वो इसी शिविर में चुनौती पेश नहीं की थी। यह चुनौती गुरुदेव जी पिछले 25-30 वर्षों से समाज के बीच रखते आ रहे हैं, और वह चुनौती किसी गर्व और घमंड के लिए नहीं, अपने आप को पुजवाने के लिए, अपने आप की पहचान कराने के लिए नहीं की है। वह चुनौती इस समाज का कल्याण कैसे हो सके, इस कराहती मानवता का उद्धार कैसे हो सके, और इस समाज में जो वेशधारी हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, उन चोलों को पहनकर, जिन चोलों को पहनकर हमें समाज को ज्ञान देना चाहिए, अंधकार में डूबे समाज को उजाला में उन्हें लाकर एक सतमार्ग के रास्ते पर चलाना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं किया जा रहा है। इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर गुरुदेव जी ने उन चुनौती को पेश किया था, लेकिन उस चुनौती को हमारे इसी समाज के बीच में कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जिनको वह चुनौती बहुत ज्यादा खराब लगी और वह तिलमिलाने लगे। उसी में प्रमुखतः वह चुनौती सबसे ज्यादा चुभी तो पंडोकर सरकार को चुभी, जो अपने आप को त्रिकालज्ञ बताते हैं और वीर बजरंगबली का भक्त बताते हैं। निश्चित तौर पर यह बात बहुत ही विचार करने वाली है, सोचने वाली है और आप मंथन करने वाली है कि आप कैसे त्रिकालदर्शी हैं, आप कैसे बजरंगबली के भक्त हैं। इतने पवित्र देवता का आप नाम लेकर और अपने यहां पर भोली वाली जनता को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, जिसका प्रमाण आज सिद्धाश्रम में जाकर गुरुदेव जी के समक्ष आपके ही द्वारा लुटे हुए लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में आपके द्वारा जो पर्चियां काटी जाती हैं, जितना जितना पैसा लिया जाता है, वो सारी चीजें वहां पर बयान कर रहे हैं। मुझे तो उस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई जिस दिन आपने कहा था कि मैं त्रिकालज्ञ हूं, और परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र महाराज जी को आपने कहा था कि इनको शक्तिपुत्र नाम किसने दिया, इनको शक्तिपुत्र किसने बना दिया। तो सुनिए पंडोकर बाबा, शक्तिपुत्र महाराज जी को शक्तिपुत्र 33 कोटि देवी देवता की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा प्रकट सत्ता माता भगवती के द्वारा बनाया गया है। और वह भी नाम ऐसे केवल संबोधन के लिए नहीं दिया गया है, उसके पीछे गुरुदेव जी की 25-30 वर्षों की अखंड साधनाएं हैं, तप है, जप है, अपने शरीर को उन्होंने तपाया है, समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया है और निरंतर जीते चले जा रहे हैं। उसके पीछे उनका बहुत बड़ा बलिदान है। बहुत बड़ी अपनी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए, अखंड साधनाओं को संपन्न करते हुए, तब जाकर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए, और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के निश्चित तौर पर उनको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस भूतल पर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको मैं संभव करके न दिखा दूं। इसीलिए कुर्बान ने कहा है कि मेरी कोई भी वाणी रहती है चेतनात्मक रहती है। हमारी किसी भी चिंतन में भविष्य के बहुत से ऐसे संकेत छिपे हुए होते हैं जिनको केवल एक साधना पथ पर बढ़ने वाले लोग ही समझ सकते हैं। आप जैसे पाखंडी ढोंगी अपने आप को
त्रिकालज्ञ कहने वाले गुरुदेव जी को समझने की सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको यह ज्ञात भी नहीं है कि गुरुदेव जी कौन सी प्रतिमूर्ति हैं और यहां पर वो क्यों आए हैं। अरे वह सिद्धाश्रम धाम के वासी सच्चिदानंद के अवतार श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के रूप में यहां पर उनके अंशावतार के रूप में यहां पर आए हैं, जिन्होंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के एक बार नहीं करोड़ों बार दर्शन प्राप्त किए हैं, जो हर पल मां से दिशा निर्देशन प्राप्त करके समाज के बीच में ज्ञान दे रहे हैं और जीवन में लोगों के में जो अंधेरा छाया हुआ है उसको हटाकर उजाले का कार्य कर रहे हैं। आज मुझे भी पिछले 10-12 वर्ष गुरुदेव जी से जुड़े हुए हो गया है। मैंने अपने जीवन में इतना चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया है उनके दिशा निर्देशों पर चलकर, जिन्होंने धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए पूर्ण नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए हमें पथ दिखलाया, समाज को पथ दिखलाया और जितने भी हम गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी लोग इस पथ का अच्छा से पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। मुझे आश्चर्य उस दिन भी हुआ पंडोकर बाबा, जिस दिन आपने कुछ झूठी मूठी बातों को इकट्ठा करके और गुरुदेव जी के ऊपर कुछ आरोप लगाना शुरुआत किया था। संगठन के ऊपर आरोप लगाए, संगठन में अपनी विचारधारा को रखते हुए अपने जीवन को जीते हुए हम गुरु भाइयों के ऊपर भी कुछ न कुछ आरोप लगाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे गुरुवर का जीवन बिल्कुल खुली किताब है। उनके जीवन की एक एक पहलू, एक एक सच्चाई, एक एक कर्म पथ कर अगर आप जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने गुरुवर पर जो आरोप लगाए हैं तो बिल्कुल निराधार हैं और आपको स्वतः इस बात का एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है। अभी आपको वास्तविकता में अपने आत्म ग्रंथ का ज्ञान ही नहीं है। आपने तो मुझे लग रहा धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं किया है। और मेरी नजरों में तो अगर सत्य पूछा जाए तो पंडोकर बाबा आपको तो समाज का एक सामान्य ज्ञान नहीं है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि आप इतनी एक सम्मानित पीठ पर बैठकर बजरंगबली महाराज के नाम पर आप इतना बड़ा आयोजन अपने यहां पर करते हो। आपको इतना भी आभास नहीं कि आखिर किसी भी संगठन, किसी भी विचारधारा, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार उनकी क्रियाकलापों पर आप अध्ययन करते। अरे आपको अध्ययन करना था तो एक बार आप अध्ययन इस बात पर करते कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज पूरे विश्व में, यहां पर ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी टीम प्रमुखों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा और संगठन के द्वारा प्रतिदिन हजारों परिवारों में आरती दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से कितने परिवारों में खुशियां प्रदान की जा रही हैं। हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं, मांसाहार मुक्त कर रहे हैं, चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। हर घर में लाल मां का ध्वज फहरा रहा है, हर घर में मां की ज्योति जल रही है। लोग निराशावादी जीवन जी रहे थे, उनके निराशावादी जीवन में आशा का संचार करते हुए उन्हें भी एक सुदृढ़ एक विचारधारा प्रदान कर रहे हैं। आपको जानकारी लेनी थी, एक बार आपको जानकारी इस विषय पर भी लेने की आवश्यकता थी कि हमारे गुरुवर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं या नहीं करते हैं। आपको जानकारी लेनी चाहिए थी कि गुरुदेव जी ने पिछले 25-30 वर्षों से अपनी सुध को संभाला है। मैं तो तब की बात कर रहा हूं, तब से आज तक अपनी अखंड साधनाओं में रत होने के बावजूद भी रात्र में 11 बजे के बाद ही विश्राम किया और सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में जगने का हमेशा अपना दृढ़ संकल्प के साथ अपना नियम रखा। और उस नियम का यह प्रतिफल है कि आज वह सच्चिदानंद के अवतार के रूप में इस धरा पर मां भगवती ने उनको अवतार देकर भेज दिया है कि जाइए, जो अन्यायी अधर्मी अपना उपद्रव मचा रहे हैं, जो अन्यायी अधर्मी इस मानवता को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कोई धर्म का लाभ दे रहा है, कोई किसी चीज का लाभ दे रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन गुरुदेव जी ने अपने आत्म ग्रंथ से किया, आत्म अध्ययन करते हुए किया। और जब उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर में जाकर देखा कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा धर्माचार खोखले हैं, साधना से शून्य हैं,
पैसे के बल पर अपने वैभव को बढ़ा लेना, बड़े 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 आलीशान महलों को बनवा लेना, यह हमारे धर्म की परिभाषा नहीं है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण केवल और केवल हो सकता है तो कर्म पक्ष को जागृत करने से होता है। हमें कर्म करना होता है, हमें त्याग करना होता है, हमें परिश्रम करना होता है, हमें पुरुषार्थी जीवन जीना होता है, तब जाकर कहीं समाज में परिवर्तन आता है। आपको पता करना था तो आप ये पता कर लेते कि उस सिद्धाश्रम धाम श्री पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में पिछले 15 अप्रैल 1997 सन से लेकर अनंत काल तक के लिए अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का अनुष्ठान इस मानवता के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए अनवरत चलवा रखा है। जो एक पल के लिए विराम नहीं किया गया है। क्या ये सामान्य बात है? आज गुरुवर जी के द्वारा ही भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया, श्री पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम का स्थापना की गई और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। आप जानकारी करते तो इस पर भी कर लेते कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने, हम भाई बहनों ने हजारों ऐसी नाजायज खेप में शराब की पकड़ाई जहां पर लोग पूरी तरह से शराब में लिप्त थे, बहुत बड़ा व्यवसाय करते थे, जिस व्यवसाय से आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ी की जाती थी। कहीं कहीं से उस पर रोकथाम लगने लगी है। आज अन्य संगठनों के द्वारा भी धीरे धीरे करके नशा मुक्ति के लिए आवाज उठने लगी है। इसकी भी शुरुआत आपको एहसास होना चाहिए, परम आराध्य हमारे शक्तिपुत्र महाराज जी ने ही की है। और वैसे भी गुरुदेव जी ने तो महाशक्ति संघरात आप कर ही दिया है, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बहुत ही विशाल और व्यापक होगा, ये आप ना भूलें। आपने कहा कि मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं और जब चाहूं तब चुनौती का सामना कर सकता हूं। अब मैं इस बारे में क्या आपके लिए बोलूं? मैं ज्यादा कोई अनुचित शब्द बोलना पसंद नहीं करता हूं और उचित भी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप किसी भी बात का शब्द पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसकी आदत को डालिए। आपको यह एहसास है कि गुरुदेव जी ने चुनौती किस बात की रखी और आप चुनौती किस बात की स्वीकार कर रहे हैं? आपको यह ज्ञान ही नहीं है। अरे गुरुदेव ने चुनौती इस बात की रखी थी कि आज समाज में अनीत अधर्म फैला हुआ है, पूरी तरह से लोग लुट रहे हैं, ठग रहे हैं, और अगर वास्तविकता में किसी भी साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि यति ने अपने इष्ट के दर्शन किए हैं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर बहुत शक्ति होगी। वह व्यक्ति करोड़ों करोड़ों के लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। तो गुरुदेव जी ने तो उसका सम्मान चुनौती पेश की कि समाज कल्याण के लिए समाज यह जान सके कि आज हमारे भूतल पर, हमारे देश में आखिर कितने लोग चैतन्यों का जीवन जी रहे हैं, कितनी उनकी चेतना शक्ति जागृत है, और जो कह दें वह पत्थर की लकीर बन जाए। क्या इसका परीक्षण नहीं होना चाहिए? मैं इसी जगह पर समस्त देशवासियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप जहां कहीं से भी जुड़े हुए हों, आपके जो कोई भी गुरु हों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक बार धर्म का सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। उसमें समस्त मीडिया वाले, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी समाज के लोग और हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी लोग और अन्य लोग भी जो इस बात का वहां पर निर्णय कर सकें कि वास्तविकता में आज सत्य किसके पास है। और फिर वहां पर चुनौती में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कार्य रखे जाएं जिन कार्यों को केवल प्रकट सत्ता से बगैर एकाकार व्यक्ति न करने में सक्षम हो, और अगर वह कार्य कोई भी धर्माचार्य के द्वारा संपन्न कर दिया जाता है तो गुरुदेव जी ने कहा है उस व्यक्ति को तो पूजना ही चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और अगर वह कार्य करने में वो व्यक्ति सक्षम नहीं है, वो साधु संत सन्यासी सक्षम नहीं है, तो अपने आगे शंकराचार्य लगाना बंद कर दे। अपने आगे 1008 इस तरह की जाने कितनी उपाधियां वो लगाते हैं, इनको लगाना बंद कर दें, क्योंकि इन शब्दों को लगाने से पहले हमें अपने जीवन में बहुत त्यागपूर्ण जीवन जीना होता है, बहुत कुछ तपस्या करनी होती है, और एक तपस्यात्मक जीवन जीने वाला व्यक्ति इन सब चीजों को सहन नहीं कर सकता। आत्मिक भाव को समझने का प्रयास करो,
अगर किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचना चाहिए। पंडोखर बाबा, आपने तो केवल गोरवर की बात को नेगेटिव ही सोचा। इससे ये सिद्ध होता है कि इस संसार में जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, गुरुदेव जी की भविष्यवाणी आज से नहीं पिछले 25-30 वर्षों से दी जा रही है और की जा रही है, चुनौती भी दी जा रही है। और जो भविष्यवाणी 25-30 वर्ष पहले गुरुदेव जी ने की थी, मंच पर बैठकर की थी, वो आज ज्यों के त्यों फलीभूत हो रही है। आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उन जानकारियों को आप इकट्ठा करके देख लो कि जो भविष्यवाणी गुरुदेव जी ने पिछले 25-30 वर्ष पहले की थी और जिन राष्ट्रीय लेवल के साधु संत सन्यासियों के विरुद्ध की थी, उनके बारे में बतलाया गया था। शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आप जाइए, मैं जहां पर जो बता रहा हूं ज्यों का त्यों अगर ना निकले तो मैं अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। हालांकि उस चीज पर ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको जानकारी अगर करनी है तो वो भी जानकारी कर लेना कि आज गुरुदेव जी ने जिनके विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, उनका कैसा जीवन है, वो कैसी समाज को अपने अंदर और अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, किसके बल पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां गुरुदेव जी के द्वारा आज से 25-30 वर्ष पहले दी जा चुकी हैं। और वो सारी भविष्यवाणियां आज जेल के सलाखों के पीछे जो अन्यायी धर्मी दुराचारी पहुंचे हैं, यह प्रमाण आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए ज्यादा अनर्गल बातें आप ना करें। आपने इतनी अनर्गल बातें करके अपना वास्तविक परिचय हम सभी लोगों को दे दिया कि आप साधना से शून्य हैं, आपके अंदर कोई साधनात्मक शक्ति नहीं है। आपने कुछ निष्कर्ष साधनाओं को संपन्न करके शक्तियों को सहारा लेकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का कार्य करते हो। आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। अगर आप त्रिकालज्ञ होते तो सबसे पहले आप सात्विक शक्तियों की तलाश करते। किसी भी व्यक्ति को अंगुली उठाने से पहले उसके सात्विक जीवन चरित्र पर आप नजरें उठाते और सवाल करते। उससे पहले सवाल करने का आपको कोई हक नहीं था। आपने सारी सीमाएं लांघ दी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है। गुरुदेव जी के द्वारा 11 दिन का समय आपको दिया गया है, क्योंकि गुरुदेव जी वह करुणा के सागर हैं, वह ममता के सागर हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा उनका कोमल हृदय है। अगर कोई दुष्ट से दुराचारी भी अपनी गलती की अगर क्षमा मांग लेता है तो गुरुदेव जी उसको माफ कर देते हैं। और दूसरी पर अगर कोई अन्यायी अधर्मी दुराचारी अगर उनके विरुद्ध उनकी जन कल्याणी नीतियों में कहीं अड़ंगा डालता है, किसी भी बात का विरोध करता है, जो मार्ग गुरुदेव जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें समाज कल्याण ही छुपा हुआ है, जन जन का कल्याण छुपा हुआ है, और इस भाव को लेते हुए गुरुदेव जी जब कोई विचारधारा समाज में प्रदान करते हैं, जहां पर नर और नारी का कोई भेद नहीं किया जाता, जहां पर जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं किया जाता, सबको एक साथ गले लगाया जाता है, सबको एक साथ अपनाया जाता है, सबको एक साथ वह सम्मान दिया जाता है। इसलिए अभी अभी आपके पास वक्त है, विचार आपको करना है। वो देव जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। और निश्चित तौर पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे जैसे हजारों हजारों लाखों लाखों हमारी युवा शक्ति, युवा बहनें, हमारे गुरु भाई गुरु बहनें और समाज के लोग, उन सबका मैं प्रतिनिधित्व करता हुआ, उन सब की भावनाओं को लेते हुए मैं मां भगवती एवं वीर बजरंगबली के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे मां, हे वीर बजरंगबली, अगर इन पंडोकर बाबा ने अपने धर्म पथ पर बैठकर, एक सम्मानित पीठ पर बैठकर इन्होंने जितने भी शब्दों का दुरुपयोग किया है, एक चैतन्य ऋषि के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप ये सिद्ध जीवन में कभी नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने ये आरोप जो लगाए हैं, इन्होंने दुस्साहस किया है, हे प्रकट सत्ता जगत जननी जगदम्बा, आप अपने चरणों से इन्हें ऐसा दंड देना जिससे कि ये किसी के ऊपर दोबारा आरोप लगाने लायक ना बचे।
और अंत में मैं पंडुकर बाबा आपके लिए एक बात और कहना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे गुरुवर हैं आत्मज्ञानी, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। हमारे गुरुवर हैं आत्मज्ञानी, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। एक ऋषि से शर्त लगाने की, एक ऋषि से शर्त लगाने की, तुम्हें ABCD पता नहीं है। हमारे गुरुवर हैं आत्मज्ञानी, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। शब्द को पहले समझना सीखो, बाद में कुछ भी बोलना सीखो। शब्द को पहले समझना सीखो, बाद में कुछ भी बोलना सीखो। कुछ भी बोलने से पहले बाबा, कुछ भी बोलने से पहले बाबा, लाज शर्म तुम्हें आती नहीं है। हमारे गुरुवर हैं आत्मज्ञानी, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। हमारे गुरुवर हैं आत्मज्ञानी, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। अगर तुम वास्तविकता में त्रिकालज्ञ होते तो गुरुदेव जी ने नवरात्र में जो अपनी चुनौती पेश की थी, उस चुनौती का तुम सम्मान करते और उसका स्वागत करते, और निश्चित तौर पर जो भी तुम्हारे अंदर कमियां थी उन पर गुरुदेव जी ने इंगित किया था, उनमें सुधार अगर कर लेते तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा सौभाग्य हाथ में था। तुम भी काफी लोगों से जुड़े हुए हो, काफी लोगों का कल्याण कर सकते थे। गुरुदेव जी के भाव को समझिए। अनगर चर्चाओं से बहस करने से कुछ नहीं होगा, और मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आगे के वीडियो में मैं आप समस्त लोगों को पुनः मिलूंगा, और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ पुनः समस्त गुरु भाई गुरु बहनों एवं देशवासियों की ओर से अपने आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव धर्म सम्राट योगीरा श्री शक्तिपुत्र जी महाराज एवं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।